हमने आपको समीकरण के हल करने की एक अलग विधि बताई थी और किस प्रकार से हम समीकरणों को देखेंगे कि इनका हल कैसे निकलेगा, क्या वास्तविक है, क्या आभासी है, इस विषय में हमने आपको जानकारी थी। आज भी कुछ उसी तरीके के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जिसमें से हमें कुछ मान भी निकालना है। जैसे आपको दिया गया, हम सवाल दे रहे हैं 2x² माइनस, जैसे है प्रश्न है 2x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0 हमें ये देखना है कि इसकी प्रकृति क्या है, इस प्रकृति बताना है। प्रकृति क्या है? प्रकृति बताना है। तो जब मूलों की प्रकृति निकालना हो तो तुलना कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करें। और जब तुलना किया तो a बराबर आया 2, b बराबर -4√3 और c बराबर आया 4। अब हमारे पास सूत्र है प्रकृति याद करने का, b² - 4ac। b की जगह रखा -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 4। ये हुआ 4 × 16 = 48, 16 × 3 माइनस इधर भी है 4 × 16 = 32। ये हुआ 48 - 32, तो हमारा कितना मान आया? 8 × 2 = 6, 1 16। आई धनात्मक संख्या है। तो जब धनात्मक संख्या है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और मूल भिन्न भिन्न होंगे। इसी प्रकार से हम किसी भी दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि मूल वास्तविक है, आभासी है या उसका कोई हल है या नहीं है। इस बारे में हम जानकारी आप दे सकते हैं। अब पुनः कुछ लिखित प्रश्नों पर आइए। जैसे दिया गया, आपको प्रश्न दिया गया 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। कहता है मैं k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए करते क्या है? इसकी तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। हमने तुलना किया तो तुलना करने से क्या प्राप्त हुआ? x² मिल रहा है, a बराबर 2, b बराबर आया हमारे पास k, c बराबर 3। अब हमें सूत्र वही हमारे पास है, b² - 4ac = 0। तो b की जगह क्या रखेंगे? k का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0, या k² - 4 24 बराबर 0। इसको कर लीजिए तो k² बराबर 24, k बराबर √24। अब 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो k बराबर ±24 से कट करिए, 4 × 24, k बराबर आया ±2√6 है। तो k का मान क्या आया? ±2√6। इसी प्रकार से हम अन्य मान ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है kx, दूसरा सवाल है kx और फिर देखा है x - 2 + 6 बराबर 0। में k का मान ज्ञात करना है, में k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अंदर क्या करेंगे? इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी तरीका वही है, पहले इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो k x²
6 इक्वल टू 0। अब तुलना कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना किया, तुलना तो तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा हमें, a बराबर k, b बराबर 2k, c बराबर 6 इक्वल टू 0। अब फिर हल करेंगे इसको, सूत्र हमारे पास वही है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह हमने रखा 2k का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करें, 4k काउंट कर दें तो बचेगा k माइनस 4 छंग 24 6 इक्वल टू 0। अब ले लें, यदि k 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0/4 ये हो जाएगा बराबर 0, तो k का एक मान आया 0। इसी प्रकार से यदि डेरिया k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6, तो k के मान हमारे आ गए 0 और 6। इसी प्रकार से हम k के विभिन्न मान निकाल सकते हैं जो हमें प्रश्न दिया हो। अब दिया हुआ है आपके पास पुनः सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना, हमें संख्याओं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का योग 15 है, दिया है दो संख्याओं का योग 15, तो अभी देखिए मिनट के अंदर दिया है दो संख्याओं का योग 15, दो संख्याओं का योग दिया है 15 और दिया है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 3/10। संख्याओं के उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग ये दिया हुआ है, व्युत्क्रमों का योग 3/10 ये दिया हुआ है 3/10। तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न आ गया, तो मान लीजिए हम ऐसे प्रश्न में, ये हमारा प्रश्न है, सॉल्व करना इसको, तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या है हमारी x, दूसरी संख्या इसको हमने मान लिया y। अब प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 15 है, तो दो संख्या कौन है, x और y, दोनों का योग कर दीजिए 15 के बराबर। इसलिए प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण। अब कहता है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग ये दिया है 3/10, तो व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x धन 1/y बराबर 3/10 समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, तो x बराबर क्या होगा 15 माइनस वाई, ये समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण मान लीजिए 3 बन गया। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 हमारे पास है 1/x धन 1/y बराबर 3/10, तो 1/x की जगह क्या लिखना है 15 माइनस वाई और प्लस 1/y बराबर 3/10। अब यहाँ पर हमने काम किया 15 माइनस वाई और y, ये
इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3y², ये आ जाएगा हमारा होगा 3y² धन का ऋण 45y धन 150 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 3 का देखो सब जगह भाग जा रहा है, 3 कॉमन कर दीजिए, 3 कॉमन हुआ y² माइनस 15y और प्लस 50 बराबर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं y² माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0, क्योंकि 3 का 0 में भाग होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 5 जहाँ 50 5 10 15 y² माइनस 5 प्लस 10 y धन 50 बराबर 0, तो y² माइनस 5y माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0, दो बोले y काम किया, y माइनस 5 माइनस 10 y माइनस 5 तो आया y माइनस 5 और आया y माइनस 10 इक्वल टू 0, और y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखा, 1 में रखिए, 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 है x बराबर 15 माइनस y, तो x बराबर 15 माइनस 5 x बराबर 10, तो संख्याएं आ गई हमारी, संख्याएं आ गई, संख्याएं ये आ गई 10 और 5। फिर देखिए अभी एक और मान बाकी है, क्या बाकी है, आप देख रहे हैं y माइनस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखें, तो 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 15 माइनस y, या x बराबर 15 माइनस 10, या x बराबर हो जाएगा 15 में 10 या 5। तो मान दूसरा मान क्या, संख्याएं क्या आ गई, संख्याएं आ गई 5 या 10। अगली संख्याएं लिखनी 5 या 10, तो चाहे 10 5 या 5 या 10, ये इनके आंसर हो गए हैं। अगर पहली संख्या 10 है तो दूसरी 5 होगी, अगर पहली 5 है तो दूसरी 10 होगी। अब आप इसके उत्तर की जांच कर लीजिए कि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, 10 5 15, इधर देखिए 5 10 15, अगर इनके विक्रम का योग करें तो भी हमारा क्या आता है, 3/10 आता है। इस प्रकार से हमें इन सवालों को ऐसे हल करना है और इनके उत्तर देना है। अब आ जाइएगा, इसी प्रकार से एक और सवाल आपको हम बता रहे हैं, और वो है एक द्विघात समीकरण है, उसका एक मूल दिया हुआ है और उसका दूसरा मूल ज्ञात करना है। देखिए ये आपका सवाल खत्म हो गया। इसी प्रकार से आपको प्रश्न भी हल करने हैं, जैसे दिया गया, देखिए आपको समीकरण हल करने में जरा सी जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे यहाँ दिया है, सवाल है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। क्या क्वेश्चन है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, और
आगे लिखा है उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है। तो हमने मान लिया क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसमें लंबाई चौड़ाई से दूनी हो। यहाँ छोटा कौन है, चौड़ाई छोटी है, तो जो छोटा उसी को मानते हैं। तो हमने मान लिया, हमने माना बगिया की चौड़ाई जो है कितना मान लिया, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी हमारी कितनी दी हुई है, लंबाई की है 2 गुनी, ये हो जाएगी हमारी लंबाई हो गई 2x मीटर। अगर x मीटर है तो 2x मीटर हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी है 2x इंटू चौड़ाई क्या है x, क्षेत्रफल कितना 800। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x इक्वल टू 800 बटे 2 भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 400, या x बराबर √400 वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 20। तो x हमने क्या माना था, चौड़ाई, इसलिए बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई, 20 मीटर। अब हमें लंबाई निकालना है, तो लंबाई के लिए देखिए क्या है, लंबाई क्या है, दुगनी है, इसलिए बगिया की लंबाई ये दी है 2x मीटर। यही हो जाएगा 2x का मान क्या आया है 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। तो लंबाई कितनी हो गई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, इसलिए बगिया बनाना संभव है। यहाँ लिख लेंगे अतः बगिया बनाना संभव है। बगिया की लंबाई हमारी हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 20 मीटर। इस प्रकार से यही इसका आंसर हो गया। आज बस इतना ही, अगले दिन आपको हम इसके आगे के प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।